बारिश मेरी खिड़की पर जोर से गिर रही थी। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। ये बस एक और आंधी वाली रात थी, या मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं अपनी किताब लेकर चादर के नीचे और घुस गई। घर में चरमराहट हो रही थी, आंधी में डूबता जा रहा था। लेकिन एक चरमराहट अलग थी, पास थी। लाइटें टिमटिमाई। मैंने अपनी किताब नीचे रख दी और चेहरा सिकोड़ लिया। फिर अंधेरा छा गया। आंधी ने शायद बिजली गिरा दी होगी। सन्नाटा छा गया, भारी और घना। मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैंने अपनी रात ऐसे बिताने की योजना नहीं बनाई थी। मैं अपना फोन ढूंढने लगी, जिसकी स्क्रीन घुप अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह चमक रही थी। मैंने अपने फोन की टॉर्च से कमरे में इधर उधर रोशनी की। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। हर कोने में अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ छिपा हुआ था। मैं जानती थी कि मुझे ऐसे खोजना होगा, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया था। मेरे हाथ पसीने से तर थे और मेरी सांसें तेज हो रही थीं। इस अजीब सी रात में मैं अकेली थी और ये नीली रोशनी मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। तभी मैंने उसे देखा। मेरे बेहोर रूम के दरवाजे के नीचे एक हल्की नीली रोशनी। यह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे किसी जीवित प्राणी की सांसें। यह दृश्य मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर रहा था। क्या यह कोई संकेत था या फिर कोई चेतावनी? मेरे मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। यह धीरे धीरे चमक रही थी, जिससे लकड़ी के फर्श पर अजीबोगरीब परछाई पड़ रही थीं। उन परछाइयों में मुझे अजीब आकृतियां दिख रही थीं, जैसे कोई कहानी बयां कर रही हो। मैं उन परछाइयों को ध्यान से देखने लगी। शायद उनमें कोई सुराग छिपा हो। हर बार जब रोशनी धड़कती, परछाइयां बदल जाती और मैं और भी उलझन में पड़ जाती। जिज्ञासा और डर के बीच जंग छिड़ गई। यह क्या हो सकता है? मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानती थी कि मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया था। क्या मैं इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत कर पाऊंगी, या फिर यह डर मुझे रोक देगा? मेरे मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। मैं सावधानी से दरवाजे के पास पहुंची। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैं हैंडल तक पहुंची। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे धीरे हैंडल को घुमाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। क्या इस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा था, या फिर यह सिर्फ मेरी कल्पना थी? मेरे मन में यह सवाल गूंज रहा था और मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थी। दरवाजे की ओर मेरा हर कदम एक मील की तरह लग रहा था। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय धीमा हो गया हो और हर कदम एक अनंत काल की तरह महसूस हो रहा था। मेरे चारों ओर की दीवारें जैसे मुझ पर बंद हो रही थीं और अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। मेरे हाथ में स्मार्टफोन की रोशनी ही मेरी एकमात्र मार्गदर्शक थी, जो मुझे आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। नीली बत्ती और तेज होती गई, एक लय में चमकती हुई, जो मेरे धड़कते हुए दिल की गूंज की तरह लग रही थी। यह नीली बत्ती जैसे मेरे दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही थी। हर पल और भी तेज और चमकदार होती जा रही थी। यह बत्ती जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थी, एक अज्ञात रहस्य की ओर। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह बत्ती कहां से आ रही है? इसका मतलब क्या है? क्या यह किसी खतरे का संकेत है या किसी रहस्य का खुलासा? मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर मनहौरा रहा था। मेरी हथेली के नीचे ठंडा और नम। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरे मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। दरवाजे के उस पार क्या है? क्या मैं तैयार हूं इसका सामना करने के लिए? मेरे मन में यह सवाल बार बार गूंज रहे थे। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन मेरे हाथ की कंपी यह बता रही थी कि मैं कितना हुर्रारा हुआ था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। मेरी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कटती हुई। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा और मेरी टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए एक संकारी राह को उजागर किया। ये राह अज्ञात थी और इसके अंत में क्या है ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे आगे बढ़ना ही था। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस राह पर कदम रखा। दालान खाली था,
लेकिन नीली बत्ती चालू थी, मुझे आगे बुला रही थी। ये दालान जैसे एक अंतहीन सुरंग की तरह लग रहा था और नीली बत्ती जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मेरे कदम धीमे और सावधान थे। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। ये नीली बत्ती जैसे एक रहस्य की चाबी थी और मुझे आईएस से सुलझाना था। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस नीली बत्ती की ओर बढ़ना जारी रखा, ये जानते हुए कि इसके अंत में क्या है, ये जानना मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण था। मैं उस भयानक रोशनी का पीछा करती रही, हर कदम हिचकिचाते हुए। यह मुझे अटारी के दरवाजे तक ले गई, एक ऐसी जगह जहां मैं शायद ही कभी जाती थी। हवा ठंडी हो गई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। मैं अटारी के दरवाजे तक पहुंची तो मेरी उंगलियां किसी अनपेक्षित चीज से टकराईं। कुछ नरम, कुछ प्यारे। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी को तेजी से घुमाते हुए इधर उधर देखा। वहां दालान के अंत में एक आकृति खड़ी थी, लंबा और छायादार। यह उसी भयानक नीली रोशनी से धड़क रहा था जो मुझे यहां ले आई थी। मैं इसके चेहरे को नहीं पहचान सकी, लेकिन मैं इसकी ठंडी, बिना पलक झपकाए मुझे घूरते हुए महसूस कर सकती थी। दहशत ने मुझे गति दी। मैं घूम गई, दालान से नीचे की ओर भागी। मेरी टॉर्च फर्श पर गिर गई। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मेरा दिल मेरे सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था। नीली बत्ती चली गई थी, परछाई में गायब हो गई थी। मैं ठोकर खाकर अपने कमरे में वापस आ गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया और ताला लगाने के लिए लड़खड़ा गई। मैंने बाकी रात अपने कवर के नीचे बिताई। उस छायादार आकृति की छवि मेरे दिमाग में बस गई थी। सुबह हुई, रात के आतंक को दूर भगाती हुई। सूरज की रोशनी मेरी खिड़की से आ रही थी और कमरे को गर्म रंगों से रंग रही थी। क्या यह सब एक बुरा सपना था? मैं सावधानी से दालान में गई। अटारी का दरवाजा खुला हुआ था, जैसा मैंने छोड़ा था। मैंने उसे धक्का दिया। मेरा दिल मेरे गले में धड़क रहा था। अटारी खाली थी, जिसमें धूप में नाचते हुए धूल के कणों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन फर्श पर एक खुला हुआ सूटकेस पड़ा था, जिसकी सामग्री बाहर निकल रही थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। एक पुराना हैलोवीन पोशाक, एक लंबा गहरा बागे जिसमें चमकदार नीली ट्रिम थी। मेरी पुरानी हैलोवीन पोशाक, जिसे मैंने सालों पहले पहना था जब मैं एक बच्ची थी और भूत बनने का नाटक कर रही थी। अटारी की खामोशी में धूल के कणों का नाचना एक अजीब सी शांति का एहसास दिला रहा था। जैसे ही मैंने सूटकेस को देखा, पुरानी यादें ताजा हो गई। सूटकेस के पास कुछ पुरानी तस्वीरें भी बिखरी हुई थी। उन तस्वीरों में मैं और मेरे दोस्त हैलोवीन की रात को हंसते और मस्ती करते हुए दिख रहे थे। उस समय की मासूमियत और खुशी को याद करते हुए मैंने उस पोशाक को उठाया। नीली ट्रिम की चमक अब भी वैसी ही थी जैसे सालों पहले थी। मैंने सोचा, कैसे समय बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा वैसी ही रहती हैं। यह अटारी, यह घर और यह पोशाक, सब कुछ मेरे बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। मैंने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि मैं अब भी वही बच्ची हूं जो कभी इस पोशाक में भूत बनने का नाटक करती थी। एक हल्की मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने पोशाक को वापस सूटकेस में रखा और उसे बंद कर दिया। अटारी का दरवाजा बंद करते हुए मैंने सोचा कि ये यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। धूप की किरणें अब भी अटारी में नाच रही थीं, जैसे वे मेरी यादों को संजोए रखना चाहती हों। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने बचपन की उन सुनहरी यादों को दिल में बसाए हुए एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। मेरे ऊपर से राहत की लहर दौड़ गई, उसके बाद शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। ये सब रोशनी का एक धोखा था। मेरी कल्पना अंधेरे में बेतहाशा भाग रही थी। लेकिन अब भी, सालों बाद, मेरा एक हिस्सा अभी भी सोचता है, क्या यह वाकई सिर्फ पोशाक थी या उस रात परछाई में कुछ और छिपा था? कुछ ऐसा जो एक बच्चे की कल्पना की टिमटिमाती नीली रोशनी की ओर खींचा चला आया था।